गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा, ये जिसने भी हरकत करी है बहुत ही घिनौनी हरकत है। क्योंकि अपनी थोड़ी सी नीड के लिए, अपने थोड़े से सेक्स के लिए आप किसी की ज़िंदगी इस तरीके से बदनाम कर देते हो, किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देते हो और एक पल में उसके सारे जो सपने होते हैं सब चकनाचूर कर देते हो। ये बहुत ही सेमफुल हरकत है और मैं ऐसे जो लड़के हैं उनको बिल्कुल भी मर्द नहीं मानता और ना ही उनको एक सोसाइटी का हिस्सा मानता हूँ। ये लोग एक जानवर कहलाने के लायक है, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। आपको किसी ने हक नहीं दे देगा कि किसी को भी उसकी ज़िंदगी से इस तरीके से बेदखल कर दो या फिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दो, किसी को मार दो रेप करके। ये बहुत ही घिनौना काम है। दोस्तों, पता नहीं क्या हो चुका है हमारी संस्कृति भारत में। हमारी कितनी अच्छी संस्कृति है जहाँ पे सिखाया जाता है कि कोई भी लड़की या जो भी कोई भी लड़की औरत वो हमारी बहनें हैं। और भारत में इतने सारे त्यौहार है, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें होना बहुत ही गलत है। हमें कि तो हम क्या अपनी माँ बहनों को भूल जाते हैं, उन्हें साइड में रख देते हैं और जितनी लड़की होती है वो अलग होती है क्या? हमारी जैसी माँ बहनें हैं वैसी सारी देश की लड़कियां हैं, औरतें हैं, हमें वैसे ही मान के उन्हें चलना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें अलग ट्रीट करना चाहिए, उन्हें अलग ट्रीट करना चाहिए, बल्कि ऐसी हरकतें होनी नहीं चाहिए देश में। सब एक समान समझना चाहिए और वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बल्कि इससे अच्छा तब होना चाहिए जब किसी का रेप हो रहा हो और तुम उसे जाके बचा रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, वो होगा सबसे अच्छा काम। वो देश जवान कहलाएगा, वो कहलाएगा कि वो असली मर्द है। ना कि ये कि किसी लड़की की अच्छी भली ज़िंदगी उसकी तुम तबाह कर दो। जिस लड़की ने डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ाई करी और बचपन से उसने सपना देखा हुआ, अपनी पूरी ज़िंदगी उस सपने को जीने के लिए, उसे साकार करने के लिए लगाया, उस सपने को इन लड़कों ने सिर्फ 2-3 घंटों में तबाह कर दिया। उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करी, बल्कि उसे ऐसा घाव दिया, ऐसा घाव दिया और पूरा उसको मतलब मार के ही छोड़ा। तो ये सच में ये बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही घिनौना। मुझे जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ बहुत ही खुंदक आती है और बहुत ही घिन हो जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हो क्या गया हमारे देश के लड़कों को, क्या हो चुका है, इनकी मेंटेलिटी क्या हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस केस के बारे में। आखिर ये केस है क्या? तो बेसिकली कोलकाता का आरजी कर हॉस्पिटल है जहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ट्रेनिंग कर रही थी। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन जो डॉक्टर थी वो सेकेंड ईयर में थी और ट्रेनिंग यहाँ पे कर रही थी। हर नाइट की तरह वो इस नाइट भी काम कर रही थी। ये बात है बेसिकली 8 अगस्त की। 8 अगस्त रात को ये सबसे पहले जो ट्रेनी थी ये अपने जूनियर डॉक्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे खाना खाया, डिनर करा और इसके बाद 2 बजे के करीब यहाँ पे सोने चलेगी। बेसिकली आपको पता है हॉस्पिटल में स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्हें सेमिनार हॉल में जाना पड़ा सोने के लिए। सेमिनार हॉल में जब ये चलेगी तो अगले दिन 9 अगस्त को सुबह जब सेमिनार हॉल से इनकी बॉडी वहाँ पे मिलती है और डेड बॉडी इनकी मिली और साथ ही साथ सेमी न्यूड कंडीशन में वो बॉडी यहाँ से बरामद हुई। जब इनकी जो हालत और इस इनकी बॉडी की बात इनके पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने सीधे सीधे साफ कहा कि एक रेप केस है और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे केस को दबाना चाहता है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, केस पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहना था। फिर इन साहब ने जो और सारे डॉक्टर वगैरह थे जिन्होंने इनकी जांच करी, उनका साफ साफ कहना था कि इनके साथ रेप हुआ है और इनके साथ यहाँ पे क्योंकि इनकी जो बॉडी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जो बॉडी की जो काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी और जो इनकी बॉडी मिली थी वहाँ पे इनको काफ़ी वायलेंस किया था, मारा पीटा था। इस वजह से यहाँ पे साफ साफ इनके साथ रेप हुआ था, ये सबको आशंका हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर ने इनकी जाँच करी और जो दोस्तों यहाँ पे इनके साथ जो बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ पे इनके साफ साफ लिखा है कि इनके साथ गैंग रेप हुआ है। क्योंकि बेसिकली इनके जो बॉडी में प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन पाया गया है। सीमन मतलब वीर्य पाया गया है। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने साफ कहना था कि ये एक अकेले जने का ही वीर्य नहीं हो सकता। बेसिकली सीमन काफ़ी लड़कों का इनके साथ काफ़ी ज़्यादा गैंग रेप हुआ है। साथ ही साथ इनको बेसिकली इनके साथ क्या गया कि इन्हें काफ़ी मारा पीटा गया है और इनका मुंह और नाक को कवर करके इनका जो सर है वो दीवार पे मारा गया है। इस बात की आशंका डॉक्टरों ने बताई है क्योंकि इनकी जो बॉडी थी काफ़ी ब्लीडिंग कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह टूट चुकी थी। तो इसका अंदेशा यहाँ पे डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें हुई है। अब यहाँ पे पुलिस ने क्या किया है तो पुलिस ने यहाँ पे बेसिकली संजय राव को गिरफ्तार करा है। संजय राव जो बेसिकली इन्हीं के हॉस्पिटल में काम करते थे और यहाँ पे संजय राव को गिरफ्तार करने का जो सबूत था वो बेसिकली उनका हेडफोन था, ट्राइपॉड, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको कुछ पुलिस को सुराग मिला और उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है पुलिस ने। साथ ही साथ संजय राव का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। संजय राव उससे पहले भी मैरिटल अफेयर में वायलेंस के चक्कर में काफ़ी बार उन पे वो हो चुका है, केस हो चुका है। साथ ही साथ उनका जो पोर्नोग्राफी देखने के चक्कर में भी काफ़ी बार उन पे उँगलियाँ उठ चुकी है और उनके कहा जाता है कि उनके लिंक बहुत बड़े-बड़े हैं। उनके सीनियर जो पुलिस वाले हैं उनसे भी लिंक है। साथ ही साथ पॉलिटिशियन में भी उनका काफ़ी लिंक है और जो हॉस्पिटल है उनमें भी उनका काफ़ी एक्सेस है।
इस वजह से संजय राव यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉन वगैरह देखता था और कहा जा रहा है कि इसी की वजह से उन्होंने इसके साथ ये काफ़ी किया है। और संजय राव की आप शक्ल भी देखोगे तो शक्ल से ही गुंडा लगता है वो। साथ ही साथ पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, क्योंकि यहाँ पे उनके जो फीडबैक देखा है पुलिस ने, तो उनकी सोशल मीडिया पर कुछ गलत चीज़ें दिखी थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है केस से रिलेटेड। साथ ही साथ 8 लोग ऐसे हैं जो फिजिशियन से डॉक्टर है, जो उसी मतलब हॉस्पिटल में काम करते थे और केस से रिलेटेड उन पे शक गया है, तो उन्हें यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, डॉक्टर वगैरह जैसे प्रोस्टिक्यूट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सीबीआई की मांग करो, और सीबीआई की फ़िलहाल अब लग चुकी है इस केस में, और सीबीआई भी अपनी तरीके से अब जाँच पड़ताल कर रही है। अब इस केस में क्या होता है चलिए ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो आपको देखा ही होगा कल न्यूज़ की, जो जो वो है गुनहगार है, वो यहाँ पे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बंगाल में यहाँ पे हिंसा होने लगी है, 12 या 15 लोगों को यहाँ पे भेजा गया है जिन्होंने काफ़ी तोड़-ताड़ करी है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, और काफ़ी ज़्यादा वो जो सबूत है हॉस्पिटल के वो मिटाने की कोशिश करी है। जहाँ पे उस लड़की का मर्डर हुआ था वहाँ पे भी कई सामान फेंका गया है, तोड़-फोड़ की गई है। तो यहाँ पे ये तो साफ है कि जो गुनहगार है उसकी पहुँच बहुत ही ऊपर तक है, और मतलब कि ये साफ है कि मतलब वो चाहता नहीं है कि बाहर आए। और इसमें यहाँ पे साफ-साफ तौर पे ये तो है ही कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल की वो भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो आगे क्या होता है चलिए बताएँगे। लेकिन हमारा जो देश है वो एकजुट हो चुका है इस समय, जगह-जगह उस लड़की के इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए रैली निकाली जा रही है। कोलकाता में आपने देखा ही था कैंडल मार्च निकाला, वो भी इतनी तादाद में। ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि जब ऐसा देश एकजुट हो जाता है तो डेफ़िनेटली गुनहगार का मिलना लाज़मी है और बहुत जल्दी छुप नहीं पाएगा। जल्दी इसमें जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जैसा भी जिसने भी किया है, जो भी किया है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही घिनौनी हरकत है और ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए देश में, क्योंकि ये सच में अपने आप में यार बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बाद, बहुत ही गिरी हुई हरकत है, बहुत ही गिरी हुई, मतलब नीचों से भी नीच वाला काम है। ये नहीं करना चाहिए किसी की, बेचारे किसी की, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का हमें किसी को कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने सबको ज़िंदगी दे रखी है, उसको हक है कि वो किससे शादी करे, किसके साथ प्यार करे। तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी ने किसी को मना कर दिया तो इस किस पे तेज़ाब डालो, या किसी ने मना कर दिया तो उसके साथ रेप कर दो, या कोई मेरे साथ प्यार नहीं कर रही। ये हम किसी को, हर किसी को अधिकार है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी साथ नहीं खेल सकते। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।